हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बिरजू और भूतनी की प्रेम कहानी पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। रास्ते पर धमकू की सफ़ेद घोड़ी भूतनी को अपने ऊपर सवार पाकर मुंह बिचका रही थी और काफ़ी देर से वो झटका दे रही थी, जिसे भूतनी समझ रही थी, पर बिरजू के लगातार प्रेम प्रलाप से कुछ बोल नहीं पा रही थी। सफ़ेद घोड़ी जिससे प्यार से धन्नो बोलने पर बाद में धमकू को पता चला कि उसका नाम ही धन्नो है, तो वो चकरिया गया कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो नाम ले ले वही असली नाम निकले। पर अब था तो ऐसा ही। भूतनी एक तो घोड़े की बेअदबी और ऊपर से बार बार झटके से परेशान हो उठी थी, और इधर बिरजू के प्रेम प्रलाप की ओर ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसे थोड़ा थोड़ा क्रोध आ रहा था। इसका जरा सा भी इल्म धन्नो को बिल्कुल नहीं था। इस बार उसने जोरदार झटका दिया जिससे भूतनी गिर ही जाए, और हुआ भी ऐसा ही। भूतनी गिर ही रही थी कि धमकू की तेज नज़रों ने संभाल लिया और इस तरह से करवट लेकर मुड़ा के भूतनी बिरजू के बाहों में आकर गिरी। बिरजू ने उसे बाहों में थामे थामे धमकू के हिनहिनाने के अपने ऊपर खींचने का इशारा देखा, तो बिरजू ने खींचकर उसे अपनी गोद में समेट लिया। धमकू और धन्नो ने भूतनी के कहे उस वाक्य को सुन लिया था जो झटका खाते ही भूतनी ने बोला था, किसी दिन तुझे कच्चा चबा जाऊंगी, कल मुही कधी। धन्नो को तब बहुत रंज हुआ कि मेरा मालिक मेरी बेइज्जती से नाराज न होके उल्टा उसे ही आंख दिखा रहा था। धन्नो रुआसी होकर चिढ़कर बोली, किसी दिन ऐसी दुल्लत्ती मारूंगी, जहाँ से आई है वहीं जाकर गिरेगी राक्षसनी। ये बात भूतनी से ज़्यादा धमकू को बुरी लगी। मेरे इशारे के बावजूद ये खुल्लम खुल्ला लड़ने पर उतारू हो गई है। वो एड़ी लगाकर थोड़ा तेज चाल में इस तरह बढ़ा कि उस पे सवार मालिक और मालकिन को जरा भी जर्क न लगे। धमकू के इस तेवर पर धन्नो पीछे रहकर बड़बड़ाई, अभी घर पहुंचकर प्रेमालाप के लिए यही हुजूरी करेगा, तब खुर उठाकर ठेंगा दिखाऊंगी। रात भर मर्दुआ पीछे पीछे घूमेगा, फिर भी घास नहीं डालूंगी। धमकू को उसके इस हड़बड़ाहट की कानों कान खबर नहीं हुई, क्योंकि उसके दिमाग में विचार चल रहा था, घर पहुंचकर इस घोड़ी की औकात इसे बताऊंगा। मेरे ना बोलने पर फायदा उठा रही है। कब से बिरजू अभी भी अनाप शनाप मजनू की तरह प्रेम गीत गुनगुना रहा था कि वो कब उसकी बकवास सुनते सुनते सो गई थी। लो मेरी गुलबदन, तुम्हारे सपनों का महल, तुम्हारा रिहाइश वतन तुम्हारे सामने है, कहकर उसके गालों पर लहराए बाल के गुच्छे को समेटा तो वो जाग गई। उसने देखा सामने एक झोपड़ी खर कतवार इस तरह गंदी पड़ी थी जैसे वहाँ कोई आदमजात रहता ही ना हो। इधर सफ़ेद घोड़ी हिनहाकर हंसी, जिससे घूरकर धमकू ने आंख तरेड़ी और झोपड़ी के साइड में अपने बंधने की जगह पर जाकर खड़ा हुआ। सफ़ेद घोड़ी बूढ़ा सा मुंह बनाकर धमकू की साइड में आकर मुंह नीचे लटकाए खड़ी हो गई। बिरजू भूतनी को बाहों में भरे उसे उतार कर झोपड़ी में अंदर घुसा। उसे नहीं पता था कि वहाँ एक खतरनाक मंजर उन दोनों का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अंदर बिरजू घुसा, देखा कि वही खतरनाक राक्षस उन दोनों का इंतजार कर रहा है, आंख लाल लाल किए। जैसे ही अंदर घुसता है वैसे ही दहाड़ता है राक्षस और बोलता है, आ गए तुम दोनों रंगरलिया बना के, अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कच्चा चिबा जाऊंगा।
बिरजू को बोलता है और भूतनी को बोलता है, तुझे तो मैं बाल से खींच कर अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हारे साथ रंगलिया मनाऊंगा। ये सुनकर बिरजू गुस्से में आ जाता है और तन जाता है कि मेरे होते हुए तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। बिरजू बोलता है, हिम्मत है तो आ मुझसे लड़। बिरजू पहलवानी जानता था, उसे कुश्ती का बहुत इल्म था और साथ में भूतनी भी थी। और भूतनी उस ऑर्केस्ट्रा डांस वाली के बॉडी से निकलकर बिरजू में घुस जाती है और फिर राक्षस और दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। कभी बिरजू उसे पीछे धकेलता है, कभी वो राक्षस पीछे धकेलता है। ये लड़ाई होते होते 2 घंटे बीत चुके थे। कभी वो उस पर भारी पड़ रहा था, कभी ये उस पर। एक दूसरे के लड़ते लड़ते दोनों थक चुके थे, लेकिन दोनों हार नहीं मान रहे थे। देखते देखते एक पटकन बिरजू ने मारा। जैसे ही पटकन खाया वो राक्षस घबरा गया, उसे लगा मैं अब हार जाऊंगा, तो वो चिल्लाते हुए पीछे की ओर मुड़ा और भागने लगा। बोला, तुझे बाद में देखता हूँ। एक एक वो भाग गया। बिरजू बोला, हाँ हाँ देख लेना। उसके बाद वो भूतनी निकल आई और बोली, और बलमा देखा, हम दोनों ने मिलकर उसे भगा दिया। ये देख के बिरजू शौक था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो कब से उस लड़की के बॉडी में घुसी है। जब ये देखा तो वो शौक था। फिर वो बोली, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और इसीलिए इस लड़की के बॉडी में घुस गई थी और इसके बदन पे आ गई थी। बिरजू भी उससे प्यार करता था, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। और उधर धमकू और धन्नो में लड़ाई चल रही थी। वो दोनों आपस में ही लड़ रहे थे। किसी तरह धमकू अपने घोड़ी को मना लेता है और फिर से प्यार में पड़ जाते हैं दोनों। इधर ये दोनों भी एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे, इसलिए बिरजू को फर्क नहीं पड़ा कि ये उस नाचने वाली के बॉडी में रहे या फिर सामने रहेगी तो मेरे साथ ही। ये दोनों ये सोच के फिर आगे की ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके जरूर बताएं।